नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड। आज हम बात करेंगे, अभी अपने राज्य में इलेक्शन हो रहे हैं और हम देख रहे हैं, मैं सुन रहा था जो लोग कश्मीर रीजन में इलेक्शन वोट डालने गए थे उनके मैं विचार सुन रहा था। तो बहुतों के विचार सुने और कुल मिला के जो बात निकल के बाहर आई है या जो उनके बातों से लगता है, ऐसा लगता है कि अ, उनको कश्मीर में ज़्यादातर लोगों को के जो विचार थे उनमें उनको 370 चाहिए और हिंदू वहाँ पे कोई नहीं चाहिए। हिंदुओं से उनका कोई वो नहीं है, हिंदू चले गए हैं तो वापस नहीं चाहिए। और साथ में उनको चाहिए कि डेवलपमेंट इज़ नॉट समथिंग ऑन देयर प्रायोरिटी। डेवलपमेंट कुछ चाहिए नहीं है, फर्स्ट चीज़ डेवलपमेंट लिस्ट में ही नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि डेवलपमेंट आप जितनी मर्ज़ी कर लो, बट डेवलपमेंट से ये होने वाला नहीं है। हो गई तो अच्छी बात है, वो लेते जाएंगे, बट जो बेसिक चीज़ उनको चाहिए वो चाहिए 370। अब 370 की एक 370 क्यों चाहिए? क्योंकि उनके जो बेसिक जो एजेंडा है उसको ये सूट करता है और इसका 370 का डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। डेवलपमेंट अगर 370 के साथ या 370 के बिना हो जाती है तो इसका कोई लेना देना नहीं है। बिना डेवलपमेंट के रहा जा सकता है पर 370 के बिना नहीं। अब इससे होगा क्या, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। 370 से केवल दो चीज़ें होंगी। एक तो इन चीज़ों से ये पता चलता है कि एक और सपना है एक और एक्सोडस करने का। जैसे पहला हम सभी जानते हैं, एक एक्सोडस हुआ था 1989 में 90 में, और वो एक्सोडस जो हुआ था वो कश्मीर से सभी हिंदुओं को डरा के पलायन करवाया गया था। और वैसे ही एक और एक्सोडस नियर फ्यूचर में सोच के रखा हुआ है और वो एक्सोडस पॉसिबल तभी होगा अगर 370 आ जाएगा। तो क्योंकि एक फ़र्स्ट स्टेप जो इस चीज़ का है वो 370 ही था कि इंच बाई इंच। अब जो एक्वायर किया हुआ था वो जब हाथ से निकल गया तो 370 जब लगेगा तो एक वो पुरानी स्थिति का उनको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि वो चीज़ तो एक्वायर होगी। अब दूसरा इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? दूसरा उनको ये फ़ायदा होने वाला है कि इससे मनमानी कर पाएंगे। और जो वहाँ के नेता हैं, अब क्योंकि जो पार्लियामेंट कानून बनाती है वो स्टेट में तभी लागू होंगे जब स्टेट असेंबली उसको अप्रूव करेगी। तो मनमानी है, जो फ़ायदे का कानून होगा वो लगा देंगे और जो नहीं फ़ायदे का होगा वो नहीं लगाएंगे। तो मनमानी है। और साथ में तीसरी जो चीज़ इनको इससे फ़ायदा होगा वो होगी पत्थरबाजी कर पाएंगे खुली, क्योंकि पत्थरबाजी एक टूल है। इसको एज ए टूल टू ब्रिंग टू एक अपना जो एम है उसको हासिल करने के लिए एज ए टूल ये यूज़ किया जाता है। अब अगर हमारी ये सोच है कि ये 300 ये डेवलपमेंट जो हुई है, डेवलपमेंट से हम मन बदल जाएगा या कुछ चेंज आएगा, तो शायद हमने सीखा नहीं है। और एक चांस दे और एक चांस ही चाहिए होता है। 89 में एक ही चांस मिला था होम मिनिस्टर बनने का, तो एक्सोडस हो गया था। और अब फिर अगर एक चांस कभी मिल गया अगले कभी भी कुछ सालों में तो एक और एक्सोडस हो जाएगा। और उसके लिए एक प्री कंडीशन पहले बनानी है, 370 लग जाए। तो अब हिंदू तो चाहिए नहीं वहाँ, क्योंकि हिंदू तो निकाले गए हैं, अब फिर आ गए। तो अब उनके ही पड़ोसी थे, उनके साथ ही कई 100 सालों से रह रहे थे, लेकिन अब निकाल दिए गए। तो अब वो वापस आएंगे तो एक बार फिर निकालना पड़ेगा। तो जो एक बार निकाल दिए हैं वो फिर आगे, तो ये तो सही नहीं है। तो ऐसी एक सोच है। अब एक्सोडस तो अब ज़मीन जो है बाकी कश्मीर की वो तो उनके बाप की है, क्योंकि वो
कभी तो इनके परदादा या चरदादा हिंदू रहे होंगे, तो वो तो उनकी ज़मीन है। तो अब उसको तो वो उनको याद नहीं है, और सही कह रहे हैं भाई, उन्होंने ही रहना है, क्योंकि उनके बाप दादाओं की ज़मीन है, जो कभी किसी समय में हिंदू हुआ करते थे। क्योंकि ये सब कन्वर्ट होके तो अभी अभी जिस स्थिति में है उस स्थिति में हैं। अब इससे क्या होता है कि 370 आने से ये सारी चीज़ें इनको मिल जाएंगी, और ये सारी चीज़ें ही एक इन सभी चीज़ों का ही सपना संजो के रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इंसान पैदा तो इंसान होता है, उसके बाद एक नाम मिलता है, तो नाम से जाना जाता है, और उसके बाद फिर जो काम करता है उस काम से भी जाना जाता है। जैसे इंजीनियर साहब, एमएलए साहब, या अध्यापक साहब ऐसे, या ठेकेदार साहब। तो उसके बाद फिर उससे पहले धर्म भी बीच में आ जाता है। तो आदमी इंसान तो रहता नहीं, और वो हो जाता है। और फिर उसमें ये चॉइस हो जाती है कईयों की कि जो जिस धर्म का मैं हूँ उस धर्म के लोग ही मेरे भाई हैं, बाकियों से तो मेरा कोई लेना देना है नहीं, बाकी तो सब काफिर। तो ये एक चीज़ हो जाती है। तो इसमें मुझे लगता है कि जो एक ट्राई होती है, मतलब ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन टू चेंज द हार्ट, वो शायद कभी हो ना पाए। क्योंकि हमारा ये अनुभव रहा है कि एक पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे, उन्होंने भी 17 ट्राइयाँ की, उन्होंने 17 बार ट्राई मारी, बट सामने वाले को सिर्फ एक ही ट्राई मारनी पड़ी, और पृथ्वीराज चौहान ख़त्म। और इसी तरह यहाँ से तो ट्राई चलती रह रही है। कभी पैसे दिए जा रहे हैं भारतीय गवर्नमेंट से, और खुश किया जा रहा है, बार बार ट्राई हो रही है, और 89 में केवल एक ट्राई मिली, एक बार होम मिनिस्टर बनने का चांस मिला, और कश्मीरी हिंदू कश्मीर से बाहर। तो ये, और बीच में जो मुग़लों के समय पे ट्राइज हुई दोनों तरफों से, तो ये तो उसका वो हमें इतिहास तो बाकी सारा हम में से काफ़ी लोग जानते होंगे। लेकिन कमाल है, ये कमाल है कि हम अभी भी ये सोच रहे हैं कि एक और कोशिश करेंगे तो शायद डेवलपमेंट देख के ये खुश हो जाएं। पर इनके जो पोलिंग बूथ के बाहर जो बयानबाजी हुई, जहाँ कई पत्रकारों को तो उनको बोला ने ये भी सुना है कि जाओ यहाँ से, हमें नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये यही दिखाती हैं कि ये ट्राई अगेन, लेकिन सामने वाला इज़ वेटिंग फॉर जस्ट वन ट्राई। एक मौका मिल गया, काम हो गया, और हम लोग शायद गलत ट्राई कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है। और रहिए, सबको रहने का अधिकार है, पृथ्वी सबकी है, किसी एक की नहीं, हो भी नहीं सकती है। अगर होती तो एक ही होता, लेकिन यहाँ पे तो भिन्नता है। यहाँ तो गुलाब के फूल भी हैं और कमल का फूल भी है, भिन्न भिन्न सब कुछ है। तो सबको रहने का अधिकार है। कोई कहे कि नहीं मेरा ही है, तो ये एक चीज़ हमने पिछले 1000 साल से देखी है। तो ये अब कितनी मार खानी है, या कितनी ट्राइयाँ मारनी है, या क्या 100-200 साल और ट्राई मारनी है। तो ये अब तो ट्राई मारने की कोई अब कुछ मुझे लगता नहीं है। तो कई बार कुछ लोगों को मैंने सुना है कि जिस भाषा में समझ आती है वही भाषा में बात की जानी चाहिए, तो वो भाषा आप सीख लेनी चाहिए। तो अब जब आप तो रहने के लिए तैयार हो, बट अगला ही जब आपके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कितनी ट्राई मारोगे। तो दोस्तों, यही मेरा आज का विषय था। और ये विषय जब मैं सोच रहा था इसके बारे में, और जब मैं उनके विचार सुन रहा था, मुझे थोड़ी चिंता भी हुई। लेकिन मुझे भरोसा है कि
ये ट्राई सदैव ही एक ही तरफ से थी, दूसरी तरफ से कभी नहीं थी। दूसरी तरफ से प्लान था और इधर से ट्राई थी कि एक साथ रहने की। हमें थोड़ा अपनी फेलियर्स, अपनी जो ट्राइज फेल हो गई हैं, उनसे बहुत ही सीखने की आवश्यकता है और आप सीख लेना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।